मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज ठीक खबर आती है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है और पुलिस के तरफ से तरह तरह के बयान आने लगते हैं कि चोरी का इरादा था, डकैती का इरादा था, लूटपाट था, क्या क्या था। लेकिन अगर उस घर में गेट तक कमजोर है, उस घर में कोई नहीं रहता, केवल उनके पिता रहते हैं, घर में पक्का मकान है भी नहीं, उस तरह का कच्चा मकान की तरह दिखता है, उस मकान में भला क्या रखा जा सकता है कि चोर और डकैत आएंगे। या सीधे सीधे आपसी रंजिश का मामला दिखता है और हत्या का जो इरादा है हो सकता है कुछ पुराना बदला लेने की रही हो। जब तक पुलिस जांच नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा और तभी पता चलेगा। लेकिन यह जरूर है कि बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। नीतीश कुमार की सरकार में कोई ऐसा दिन नहीं रहता है जहां पे गोली न चलती हो, हत्या न होती हो, और इतने सारे हो रहे हैं कि अब राजद भी इनके शासनकाल को महाजंगल राज कहने लगी है। और इसका पूरे पूरे बिहार में जैसे जैसे राजद विरोध करेगी, कांग्रेस विरोध करेगी इस घटना का, इसका सीधा असर यह होगा कि नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ लोग तैयार होते चले जाएंगे, लोग खड़े हो जाएंगे और कुछ भी घोषणा हो, कुछ भी समीकरण हो, कुछ भी रणनीति हो, सीधे सीधे चुनाव जदयू भाजपा हार जाएगी। भाजपा भी कितने भी कोशिश कर लेगी, चिराग पासवान कितने भी कोशिश कर लेंगे, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं होगा और सीधे सीधे सारी पार्टियों के खिलाफ लोग वोट कर देंगे, भले ही अगला प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो। दूसरी बात, आप रुपौली विधानसभा को देख कर ले सकते हैं। रुपौली में जदयू अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, वहां पे उनके जाति के लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। जो कलाधर मंडल चुनाव लड़ रहे थे और सामने थी बीमा भारती, उनके भी जाति के लोगों की संख्या अच्छी खासी थी। लेकिन लोगों ने जिता किसको दिया, तो शंकर सिंह को जिता दिया जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे। और नीतीश कुमार की पार्टी को यह समझना चाहिए कि आखिर निर्दलीय प्रत्याशी जीत जा रहे हैं, वो भी तब जब मुख्यमंत्री हमारा है, केंद्र में सरकार हमारी है, फिर भी हमारे प्रत्याशी यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाते हैं और एक निर्दलीय जो अपने दम पे चुनाव लड़ने लगा वो सीधे सीधे जीत जाता है चुनाव, जबकि हमारा कैडर बैठा का बैठा रह जाता है। प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री भी करने आते हैं, भले ही केवल एक व्यक्ति लड़ रहा था चुनाव, फिर भी चुनाव हार जाते हैं। तीसरी जो चीजें हैं जो नीतीश कुमार को बर्बाद करने जा रही है वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं जैसे सांप बिल के बाहर मुंह लगाकर बैठे रहता है कि चूहा निकले इससे कि हम उसको लपक कर खा लें। उसी तरह से प्रशांत किशोर एक एक मुद्दा को चाहते हैं कि वो मेरे हाथ में आए और हम झपटे और नीतीश कुमार को बर्बाद कर दें। वही अब अपराध का जो मुद्दा हो गया, जब सारी पार्टियां सारे लोग इस चीज पे चर्चा करेंगे तो प्रशांत किशोर सीधे बोलेंगे उधर से कि बिहार अब नहीं चल रहा है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार अब छोड़ दे बिहार की गद्दी को, क्योंकि उनसे न तो हत्याएं रुक रही है, न ही अपराध रुक रहे हैं, न ही लूटपाट की घटनाएं रुक रही है, न ही खनन, बालू खनन, माफियागिरी, कुछ नहीं रुक रहा है उनसे। पुलिस और प्रशासन भी एक किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में, अर्थात क्या करे और क्या नहीं करे। ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है प्रशांत किशोर की ओर से। क्योंकि प्रशांत किशोर का कुछ राजनीतिक हिस्ट्री नहीं रहा है। जैसे राजद विरोध करेगी तो जदयू तो बोल देंगे कि देखिए आपकी सरकार में भी ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन यदि प्रशांत किशोर के जनसुराज बोले कि आप ऐसे कर रहे हैं तो उनका तो है नहीं, कभी सरकार में नहीं रहे, सत्ता में नहीं रहे, विधायक सांसद नहीं रहा एक भी, तो उसको नीतीश कुमार और उनकी पार्टी किस तरह से टारगेट पे लेंगे और वो इस चीज में जो है अपना एक लीड ले लेंगे, आगे निकल जाएंगे। और ऐसे में जदयू के लिए कहना काफी मुश्किल हो जाएगा कि आप इस चीज को न करें या करें। जदयू के लिए इसका जवाब देना ही सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और प्रशांत किशोर इसका फायदा उठा लेंगे। नीतीश कुमार इसके अलावा भी कांग्रेस मजबूती से खड़ा होना चाह रही बिहार में, और अपने मोहम्मद जावेद जो किशनगंज से उसके सांसद थे, अखिलेश प्रसाद सिंह जो सवर्ण राजनीति के उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से बिहार में, उनकी बात करें तो वो भी अभी कांग्रेस के एक अच्छे नेता हैं। पप्पू यादव भी यादव समाज से आ रहे हैं, अर्थात यादव, मुस्लिम और सवर्ण तीनों राजनीति को लेकर चल रही है कांग्रेस बिहार में, और वो भी नीतीश कुमार के लिए झटका लग सकती है, क्योंकि इसमें से मुसलमान और सवर्ण समाज का कोई भी हिस्सा एक दो यदि कांग्रेस की तरफ मूव कर जाता है तो नीतीश कुमार के लिए भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है इस मामले में। अब ये चीज को वो कैसे समझेंगे या तो समय बताएगा, लेकिन ये जो 4-5 चीजें हैं, पहला हो गया अपराध के मामले जो आज भी देखने को मिल रही है, भ्रष्टाचार के मामले जो ऑफिसेस कार्यालयों में होती है, लोगों के अंदर जिस चीज के लिए नाराजगी है वो, तीसरा है प्रशांत किशोर तैयार बैठे हैं
और आपको रोकने के लिए, कैच करने के लिए कि आप कुछ भी गलती करें हम उसे कैच कर ले। चौथी गलती है, निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत जा रहे हैं चुनाव, लेकिन पार्टी के अपने कार्यकर्ता और नेता क्यों नहीं जीत रहे हैं चुनाव। पांचवी बात है कि कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां भी राजद से थोड़ा लीक से हटके ही सही, लेकिन सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, एक बड़ा समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जदयू और भाजपा और लोजपा का जो गठबंधन है, जीतन मांझी के साथ भी ले लें तो एक तरह से इस चीज का सामना नहीं कर पाएगी। जब प्रशांत किशोर आरोप लगाएंगे भ्रष्टाचार का, जब आरोप लगाएंगे महंगाई का, जब आरोप लगाएंगे अपराध का, और अपराध तो एक ऐसी चीज है जिससे हर जाति मजहब के लोग प्रभावित है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हत्या मुसलमान की भी हो रही है, यादव की भी हत्या हो रही है, सवर्ण की भी हत्या हो रही है, पिछड़ी जातियों की भी हत्या हो रही है, अति पिछड़ी जातियों की भी हो रही है हत्या। अभी सन ऑफ मल्लाह यदि सुरक्षित नहीं है, उनके पिताजी नहीं सुरक्षित है बिहार में, तो फिर भला और कौन सुरक्षित हो सकता है। यह अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, और इस पर सरकार को संज्ञान ले। क्या अपराधियों के मन में खौफ नहीं है? अपराधी क्यों नहीं डर रहे हैं लोगों से? अगर कुछ इसका कारण है तो उस पर समाधान होनी चाहिए उसकी, और सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेने चाहिए। अन्यथा 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें जदयू भाजपा सबको एक इतनी बड़ी हार देखने को मिल सकती है बिहार में, जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। अभी भी समय है, पार्टियों को, सरकार को जगना चाहिए और इन सब चीजों पे ध्यान देनी चाहिए। आज के लिए इतनी ही, धन्यवाद।